अगर आपके हालात सही नहीं हैं, आपके वक्त सही नहीं चल रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपकी हालात बदल देगी। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस महिला की, जिस महिला के 2 बच्चे और 1 बचिया थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है और बचती है 1 बेटी। और उसके कुछ टाइम बाद उनके हस्बैंड की भी मौत हो जाती है। और इसके बाद से ये अपने आप को डिप्रेशन फ़ील करती हैं और डिप्रेशन से हटने के लिए इन्होंने आध्यात्म की तरफ जाने की सोची। और इन्होंने एक मेडिटेशन का सहारा लिया और अपने अपने लाइफ को थोड़ा दूसरे तरफ से लेके गई और अपने लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया कि अभी ये पहली आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी। मैं बात करने जा रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू जी की, जिनकी कहानी हमको ये बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप किसी डिप्रेशन से हो, आपकी हालातें बहुत ख़राब हैं, तो आप बहुत ही अच्छा दिशा में जा सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अभी तक हमने द्रौपदी जी के बारे में जितना भी सारे चीज़ें हमें जितना भी फैक्ट्स हमने पढ़ा, तो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज, और इस लर्निंग सीरीज में आपको कुछ बातें बताएंगे जिस बातें से आपको बहुत ही सारा चीज़ सीखने को मिलेगा और अपने लाइफ में ज़रूर ही इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं द्रौपदी जी के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। द्रौपदी जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को हुआ था उड़ीसा के एक गरीब आदिवासी परिवार में। और इनका जन्म होने के बाद इनके पीछे इनकी मुसीबतें स्वागत के लिए पीछे पड़ चुकी थी। इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी एक काम के विषय में वो किसान थे और बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके अंदर जब बोलते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो, आप आगे बढ़ना चाहो, तो आप एक कदम बढ़ो, ऊपर वाला आपका साथ देता ही है। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया और उसके बाद से फिर गई अपना डिग्री पूरा कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद से इनकी मुलाकात होती है इनके हस्बैंड से और उनसे प्यार होता है, शादी होती है। और शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं और 1 बचिया होती है। 2 बच्चों में 1 बच्चे का जो 2009 में उनके बच्चे शाम को जाते हैं और कुछ देर बाद, यानी कि सुबह में हल्ला होता है वहाँ उड़ीसा में कि एक बच्चे की लाश मिली है। और वो लाश किसी और की नहीं, वो जो मुर्मू जी हैं उनके बेटे का ही रहता है लाश। और वो देखती हैं और पूरी तरह से अपने इस सदमे से अभी हट ही नहीं रहती हैं। उसके कुछ महीनों बाद उनके एक और बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसको भी हॉस्पिटल में लोग लेके जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि ये अभी दुनिया में नहीं रहे। अभी इतना ही तक इनके लाइफ में दिक्कत नहीं आया था, प्रॉब्लम नहीं आया था। उनके कुछ ही दिनों बाद 2014 में इनके हस्बैंड का दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो जाती है और इनको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में सेम चीज़ सुनने को मिलती है कि ये दुनिया में नहीं रहे। अभी ये पूरा ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। एक छोटा जब बच्ची थी तब अपने गरीबी से गुजारी थी और उसके बाद से जब शादी हो गया, शादी के बाद से 2 बच्चे की मौत, 1 हस्बैंड की मौत, और बच जाती हैं सिर्फ़ इनके साथ में 1 इनकी बच्ची और ये बचती हैं। उसके बाद से ये अध्यात्म की तरफ ये थोड़ा बढ़ती हैं और मोटिवेशनल के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने आप को थोड़ा अच्छा करने के लिए, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा डिप्रेशन से दूर जाने के लिए ये मेडिटेशन की सहारा लेती हैं और उसमें जाती हैं महीनों तक। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करती हैं और इस मेडिटेशन से इनकी माइंड थोड़ा सा डिप्रेशन से थोड़ा-सा अलग दिशा में जाता है। और जाने के बाद से ये वहाँ की 1997 में बीजेपी सबसे पहले जॉइन करती हैं और बीजेपी के साथ एक और दूसरी पार्टी से गठबंधन होता है और उड़ीसा में सरकार बनती है। उड़ीसा में सरकार बनने के बाद से ये वहाँ मंत्री पद की संयुक्ति करती हैं। मंत्री पद पे बैठती हैं और मंत्री पद पे बैठने के बाद से सभी लोगों को, जो विपक्षी थे और जो अपने थे, सभी लोगों को निष्पक्ष तरीके से सबसे बात सुनती हैं और सबकी बात मानती हैं। इतना ही नहीं, जैसे आगे इनका समय बढ़ता है, बढ़ने के बाद से एक गाँव की ये पार्षद भी रह चुकी हैं। उसके बाद से जैसे इनका टाइम आगे बढ़ते रहता है, उसके बाद से हो जाती हैं उड़ीसा में 2015 से लेकर 2021 तक ये उड़ीसा की राज्यपाल बनती हैं। और राज्यपाल बनने के बाद से वहाँ 2 पक्ष होती है सरकार में।
दोनों पक्ष आपस में कोई भी नया कानून लाना हो, नए चीज़ें लाना हो, तो दोनों की बात निष्पक्षता सुनती हैं। हमें लाइफ में एक चीज़ और सीखना चाहिए कि अगर आप किसी को भी निष्पक्ष तरीके से देखते हो, मतलब किसी को अपना किसी को पराया तरीके से नहीं देखते हो, अगर आप आगे हाई लेवल पे हो, तो आपको भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाती हैं और बहुत ही अच्छा लोग के नज़र में आप बहुत अच्छा हो जाते हो। तो इन्होंने अपनी जितना भी काम किया निष्पक्ष तरीके से करने की काम की, और 2021 में इनका राज्यपाल की अवधि ख़त्म होती है। उसके बाद से राष्ट्रपति 2022 में ये बन जाती हैं। जैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप राष्ट्रपति बन गए और हमें आशा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है और भारत की जो इम्प्रूवमेंट में आपकी बहुत ही ज़्यादा हाथ रहेगा, और भारत के विकास में आप बहुत ही अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आप हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, और वो भी पहली आदिवासी गरीब महिला जो हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जो मुर्मू जी हैं, ये इनका जो घर था, अपने घर को स्कूल में इन्होंने कन्वर्ट करा दिया, और हर साल अपने उस स्कूल पर जाती हैं, और अपने जो हस्बैंड है या जो बेटे का डेथ हो गया, उनके उनको याद करती हैं और उससे मोटिवेट होती हैं और देश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। बहुत सारे आदिवासी हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको हमेशा से इन्होंने मदद किया है, और इतनी बड़ी पहाड़ टूटने के बाद भी ये चट्टानों की तरह अड़ी रहीं। तो बोलते हैं ना कि अगर आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी परेशानी है, अगर आप पहाड़ों की तरह डटे रहते हो, तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप हमारी इस वीडियो से हमेशा ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है इससे, कुछ आपको नॉलेज ऐसे मिलता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और चलते हैं, नमस्कार।